आज का जो हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ना है। पहले तो समझेंगे मैक्सिमा होता क्या है, मिनिमा क्या होता है, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। ठीक है। फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, सबसे पहले ये जो दोनों टॉपिक डिपेंडेंट है वो एक फंक्शन एफ एक्स पे डिपेंडेंट है। ठीक। कोई फंक्शन है एफ एक्स, सपोज दैट ये उसका ग्राफ है और फिर ये ऐसे। अगर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मेरे लैंग्वेज को समझना। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि एफ एक्स को फंक्शन कहते हैं, फंक्शन तो एफ एक्स को ही कहते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है? बेसिकली एफ एक्स होता क्या है? वाई होता है। वाई का मतलब क्या होता है? हाइट। फंक्शन की जो अल्टीट्यूड है, ये तो हुआ वाई। फंक्शन किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा इसका अल्टीट्यूड है, ऐसे समझ लो। ठीक है, कितने पॉइंट पे इसका हाइट कितना ज्यादा है। सही। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई, वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है थ्रू आउट द फंक्शन। मान लेते पॉइंट सी है, कोई एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है, 1 2 3 4 करते करते ये कोई सी पॉइंट होगा। ठीक। ये एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है। उस पॉइंट पर वाई की वैल्यू कितनी है? सपोज दैट आपको एक वैल्यू दे देता हूं समझाने के लिए। y इज इक्वल टू 5 था यहाँ पे और c की वैल्यू थी 8। x की वैल्यू 8 थी, यानी x इज इक्वल टू यहाँ पे 8 था इस पॉइंट पर। तो c की वैल्यू कितनी हो गई? 8 एट पॉइंट c, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक। और जो फंक्शन की जो मैक्सिमम हाइट है या जो मैक्सिमम वैल्यू है, अब इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, वो कितनी है? 5 है। क्लियर हुआ? तो इसका मैक्सिमा कितना हुआ? 5। मैक्सिमा कितना हुआ? 5। ऐसा नहीं है। अब यहां पे 2 पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है या मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5। इसी को मैक्सिमा कहते हैं। किस पॉइंट पर ये मैक्सिमा है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है? c इज इक्वल टू 8। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर? मैक्सिमा क्लियर? मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब उसकी मैक्स, जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। सिमिलरली जिस पॉइंट पर ये लोएस्ट है, लोएस्ट है यहां पे इस जगह, ध्यान से देखो जरा। एट दिस पॉइंट दिस इज द लोएस्ट, है ना? ये कभी नीचे भी जा सकता है, डाउनवर्ड। अगर ऐसे दूसरा ग्राफ कोई बना ले, मान लेते ये वही है और ये ऐसे चला गया, तो यहां पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये हो गई ना, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक। और ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। सी पॉइंट यहां पे इन दिस केस क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये मिनिमा या मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट में? अब इसका थोड़ा डिटेल्ड वर्जन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे दो तरह के मैक्सिमा मिनिमा होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। जैसे यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने लिया था, उसी तरह जब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो, यानी जहां पे y माइनस में चला गया, द पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड द वैल्यू इज कॉल्ड मिनिमा या मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है यहीं पे हो। ये तो कर्व मैंने से ले लिया, मे भी अगर ऐसा हो। अब ये हो गया मिनिमा। ठीक। या ये पूरा ही मिनिमा है अगर ऐसे कांस्टेंट है तो। क्लियर है? अब बात करेंगे थोड़ा इसके डिटेल में। यहां पे दो तरह के मैक्सिमा और मिनिमा हमें पढ़ने हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। एक होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान से पढ़ना है। फिर इन पे हमें पढ़ना है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद वर्ल्ड प्रॉब्लम आएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है।
जो पहले पढ़ना है लोकल पढ़ना है। लेट f be a real valued function, f be a real valued function defined on D, D क्या है, सबसेट ऑफ R, कोई रियल नंबर का सबसेट है, D उसका डोमेन है। देन f is said to have a local maxima, लोकल का दूसरा नाम है रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है, एट x इज इक्वल टू c, ये वही c पॉइंट है एक्सिस का। if and only if there exists a positive real number delta such that f of c is greater than f of x। ये आपको ऐसी बात समझ में नहीं आएगी, थोड़ा इसको समझाते हैं तब आपको ग्राफ से ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में बात करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ऐसा नहीं है कि फंक्शन यहीं पे स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं है फंक्शन यहीं पे स्टॉप हो गया, हो भी सकता है, लेकिन ये हमें कंफर्म हो सकता है फंक्शन आगे गया हो सकता है फंक्शन बिल्कुल नीचे चला गया, ऐसा भी हो सकता है, ये पता नहीं है अभी हमें, ठीक। इन दिस इंटरवल यहां से लेकर के यहां तक अगर हम बात करें या और कोई छोटा इंटरवल ले लें, उस इंटरवल में मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है वो लोकल हो जाता है, ठीक है। और अगर पूरा थ्रू आउट द फंक्शन बात करें तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा उस पूरे फंक्शन के लिए, ठीक है। अभी समझ नहीं आए बताता हूं, वेट करिए। चलो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हमने इस फंक्शन में, ये फंक्शन ये तो मुझे पता नहीं ना इसके आगे कहाँ पे है और इसके आगे कहाँ है, नहीं पता दोनों पॉइंट पे। ये हो सकता है ऊपर बहुत आगे निकल गया हो, या ये हो सकता है बहुत नीचे चला गया, दोनों कंडीशन लेके चल रहा है, ठीक। या यही नहीं हो सकता है हो सकता है आगे कहीं भी फंक्शन बहुत आगे, इधर या इधर बहुत आगे, या तो अप हुआ हो या तो डाउन हुआ हो, मालूम नहीं, लेकिन वो पूरे फंक्शन का एक पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक। वो इस इंटरवल में नहीं है, ध्यान से देखो, ये छोटे से रीजन में बात की जा रही है, छोटे से एरिया में, पूरे फंक्शन के छोटे से एरिया में बात कर रहे हैं, छोटी सी रेंज में, छोटे से डोमेन में, लिमिटेड डोमेन में बात कर रहे हैं, उसमें जितना मैक्सिमा है वो लोकल मैक्सिमा है। इन दिस रेंज जो मैक्सिमा है वो लोकल है, ठीक, सही है। और थ्रू आउट द फंक्शन एब्सोल्यूट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझ लो पहले, फिर आगे बात करते हैं। अब देखते हैं, आप सुनिए ध्यान से जरा, थोड़ा सा इसको और समझाते हैं तब आपको अच्छा लगेगा। पहले हम आपको लोकल मैक्सिमा समझाएंगे, बाद में लोकल मिनिमा समझाएंगे इसमें, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये पूरा एक ग्राफ है, ये कर्व है, मैं यहीं तक ले रहा हूं बस, मेरा इतने से काम चल जाएगा जितने में रेड है, ठीक। ये है पूरा जो कर्व है वो बेसिकली एफ(x) है, सही। यहां पे पर्टिकुलरली इस बात को ध्यान देना, जो इसके हाईएस्ट पॉइंट हैं यहां से लेकर के इस स्टार्टिंग पॉइंट इस एंड पॉइंट के बीच में जो दो हाईएस्ट पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक ये है और एक ये है, इसके ऊपर तो कहीं नहीं है, ऑल्दो दे आर द पॉइंट ऑफ द फंक्शन, ये दोनों ब्लू डॉट ये फंक्शन के ही पॉइंट हैं, ऐसा तो नहीं कि बियॉन्ड फंक्शन चले गए, बट इन दोनों पॉइंटों को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, है फंक्शन के ही बट इनको हमने एक्सक्लूड करके पहले निकाल दिया। जैसे समझाने के लिए, अगर ये पॉइंट 2 था और ये पॉइंट मान लेते हैं 8 है, तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 8 को पहले ही पिक्चर से आउट कर दो, ठीक। इन दो की बात नहीं करेंगे जो टॉप पीक पॉइंट हैं फंक्शन के, सही, उनको पूरे डोमेन से हटा के बाहर कर दिया गया, आउट ऑफ द डोमेन है 2 पॉइंट, ऑल्दो दे आर द पॉइंट ऑफ द फंक्शन, बट हमने क्या किया, लोकल मैक्सिमा को बनाने के लिए, सिर्फ लोकल मैक्सिमा को समझाने के लिए ऐसा किया गया है, इन 2 पॉइंट को बाहर कर दिया गया। इन 2 पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट हैं, अब मैं इसको एक पॉइंट कहूंगा सी, ठीक है, सी, x इज इक्वल टू सी एंड दैट इज 2 and 8 इन दिस केस, 2 और 8, सही। अब 2 जो है, 2 के नेबरहुड को चेक करेंगे, 2 को नहीं चेक करेंगे, 2 से कुछ कम और 2 से कुछ ज्यादा,
यानी 2 से कुछ कम अगर हमने किया इस वैल्यू को, जरा मैं जूम कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। ये पॉइंट था 2, ये पॉइंट था 2, 2 के से थोड़ा सा कम किया यहां, और कम किया यहां, और कम किया यहां, 2 से थोड़ा सा बढ़ाया, ये ऐसे बढ़ रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है, जरा ध्यान से देखना, ये आ गया हम इसमें फंक्शन पे, ये था 2, ये पॉइंट था 2, इसके नेबरहुड में अगर हम बात करेंगे यहां, ये, तो अगर हम 2 से थोड़ा सा कम हो रहे हैं, कम की बात करें 2 से लेस देन 2, तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो इस पीक वैल्यू, दैट इज जो भी इसकी हाइट हो, यहां से यहां तक कुछ इसकी हाइट फिक्स होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कुछ इसकी हाइट होगी, ठीक। उस हाइट को हमने समझाने के लिए आपको एक वैल्यू दे देते हैं, चलो मान लेते हैं ये 12 है, सिर्फ समझाने के लिए लिया है ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ये 12 है। अब ये वाला जो पॉइंट इसके बगल में होगा, ये वाला, इसके ठीक बगल वाला, जो कि यहाँ पे 2 से थोड़ा सा कम इस वाले पॉइंट से का वाई एक्स कॉम्पोनेंट है, इस पर जो ग्राफ की वैल्यू है वो ये है, ये 12 नहीं होगी, 12 से थोड़ी सी कम होगी ये, सही। तो ये जितने भी इधर हम चलेंगे जो इससे कम हो जाएंगे, ये 12 से कम होते जाएंगे, ये भी इधर 12 से कम होता जा रहा है, हम 2 से आगे बढ़ रहे हैं, ये 2 से आगे बढ़े, ये 2 से पीछे गए, दोनों ही कंडीशन में ये जो है y कंपोनेंट यानी y है, दैट इज हाइट, वो कम होता जा रहा लगातार, इधर भी कम होता जा रहा लगातार, बात समझ आ गया। फिर लगातार कम होता गया, एक पॉइंट पर रुक गया, यहां रुका, ये इस पॉइंट पर ये रुक गया, जिसे हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, कर्व का फंक्शन का टर्निंग पॉइंट। तो ये जो हुआ हमारा, ये जो पॉइंट निकल के आया, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। और जो 2 जिस पर ये था मैक्सिमम, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, लोकल मैक्सिमा, याद रखें लोकल, जिसके नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू इससे कम है, किससे, जितना सी पॉइंट पे वैल्यू थी फंक्शन की, जिसको हमने एक्सक्लूड कर रखा था पहले ही, किसको, सी इज इक्वल टू 2 को एक्सक्लूड कर रखा था, इस पे जो भी फंक्शन की वैल्यू हो, दैट इज हमारी इस केस में हमने 12 मानी थी, हमने इसकी मानी थी 12, इसकी वैल्यू 12, समझ आया, हाइट 12 मान ली थी ना, इस 2 पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया था, तो उस पर क्या हुआ था, जो फंक्शन की वैल्यू है ये बाकी एफएक्स यानी बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं नेबरहुड में, उससे सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, क्लियर। तो सो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जहां से फंक्शन टर्न हो गया, टर्न हुआ, टर्न होने के बाद फिर एक मैक्सिमम हाइट तक गया है, जहां पर ये मैक्सिमम हाइट तक गया और वहां से फिर से टर्न लिया, वो दूसरा लोकल मैक्सिमा बन गया, सेकेंड लोकल मैक्सिमम। इस इंटरवल से आगे तक, कहां तक देखते जाना, यहां तक, बस यहां से यहां तक, इस जगह से इस जगह तक, इस रेंज में देखो ध्यान से, ये बस इतना, यहां पे क्या है, लोकल मैक्सिमम दिखाई पड़ रहा है आपको, यही पॉइंट है, सही, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा ये है, जो भी इसकी वैल्यू हो, एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यू हो, बात समझ आ गया। ये फर्दर आगे कहीं गया नहीं, अभी नीचे जा रहा है, अगर ये फर्दर यहां से जाता, ऊपर यहां कहीं पहुंच जाता, ऐसे बना देता, फिर तो तीसरा पॉइंट हो जाता लोकल मैक्सिमा, ठीक है, बात समझ आ रही। ये छोटे से स्पैन की बात की जा रही है, यहां से लेकर के यहां तक अगर बात करें तो ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा, यहां से इस इस जगह तक, ये पूरा, ये है लोकल मैक्सिमा, बात समझ आए। अब क्लियर है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, कोई नई बात अब उसकी आपको समझ में आने के लिए ऐसा नहीं रहेगा कि ना समझ में आए, बिल्कुल सेम यही बात। देखिए फंक्शन यहां से शुरू हुआ था हमारे लिए, यहां तक हमने चेक किया तो उसमें एक हमें लोकल मैक्सिमम मिल गया, अब इसके नीचे तो गया नहीं फंक्शन, गया, तो जहां से हाइक से शुरू हुआ इस जगह से, इस स्पैन में ये लोएस्ट पॉइंट है, फिर आगे बढ़ गया, तो जो लोएस्ट पॉइंट है
वो हमारा लोकल मिनिमा हो गया। जहां पे फिर से हाईएस्ट पॉइंट आया, लोकल मैक्सिमा बन गया, फिर से आया या आगे लोकल मिनिमा, फिर से ऊपर गया लोकल मैक्सिमा हो गया। क्लियर? जितना भी किसी भी फंक्शन में पी कैसे आएगा, ये सब लोकल क्या है, मैक्सिमा है, ये क्या है, लोकल मिनिमा है। दैट्स इट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? पक्का? अब आगे अभी आएगा जो दूसरा टॉपिक एब्सोल्यूट वाला, तब आपको बताएंगे वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। क्लियर? इन्होंने लैंग्वेज ऐसे दी है जिससे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ये वाली बात। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया? जल्दी बताइए फिर आगे बताएंगे। हो तो पूछिए, किसी के मन में कोई डाउट कोई बात। ठीक। एफ इज सेड टू हैव लोकल मिनिमा, आपको मैंने बता दिया। हाँ, अ पॉइंट इन डी विच इज ईदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट। जो टॉप का पॉइंट था और जो लोएस्ट का पॉइंट था, इसे क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम पॉइंट। कोई कंफ्यूजन? अ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मे नॉट बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जो लोकल होती है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता। ठीक, एब्सोल्यूट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फंक्शन का पूरे फंक्शन में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे लोएस्ट एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया। ठीक है, अब आता है स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। इनको इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे। व्हाट इज द, लेट एफ बी द रियल वैल्यूड फंक्शन है। स्टेशनरी पॉइंट, अ पॉइंट x इज इक्वल टू c is called stationary point if and only if f is differentiable at x is equal to c। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी वैल्यू पर x is equal to c पर, तो वो जो पॉइंट होगा कैसा होगा, स्टेशनरी होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट x is equal to c where the function f changes its nature from increasing to decreasing और decreasing to increasing। जहां पे फंक्शन जैसे ऐसे कर बना था ना बार बार, तो यहां से तो ये इंक्रीज हो रहा है और इस जगह से डिक्रीज होना शुरू हो गया। इसने अपना बिहेवियर चेंज किया इस पॉइंट पर। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट, जहां पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर दे। कोई कंफ्यूजन? कॉल्ड टर्निंग पॉइंट इफ एंड ओनली इफ। अब हमें पता कैसे चलेगा, हर बार ये तो ग्राफ बनाए हम, अगर ग्राफ नहीं बना के देखना है, कैलकुलेट करके देखना है, तो क्या होना चाहिए, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, डिफरेंशिएबल हो और उसका डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी 0 आ जाए। ठीक है, एंड एक्स इज इक्वल टू सी इज द एन एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट भी होना चाहिए वो, एफ डैश सी 0 होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तीनों बातें होल्ड कर जाए तो पॉइंट कैसा हो जाएगा, हमारा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। नोट दैट एवरी टर्निंग पॉइंट इज अ स्टेशनरी पॉइंट। जितने भी टर्निंग पॉइंट है वो स्टेशनरी है, वो हिल नहीं रहे हैं, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, वो फिक्स है, हाईएस्ट पॉइंट है वो। बट अ स्टेशनरी मे नॉट बी अ टर्निंग पॉइंट। जितने टर्निंग पॉइंट है सब स्टेशनरी हैं। ठीक है, क्लियर? लेकिन सारे टर्निंग पॉइंट स्टेशनरी नहीं होते। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, अ फंक्शन अ पॉइंट x इज इक्वल टू c इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन f। x is equal to c in the domain of function f। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, अ पॉइंट x is equal to c in the domain of function f at which either f dash c is equal to 0 or f is not differentiable, that is f dash c does not exist, is called a critical point। या तो ऐसा हो डेरिवेटिव उसका 0 हो c पॉइंट पर, और f इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल या तो ना हो। दो बातें, या तो डेरिवेटिव 0 हो या तो नॉट डिफरेंशिएबल, दैट इज f dash c does not exist, इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ये मेन बात है, डेरिवेटिव जो है उसका एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, अब समझाने के लिए आगे चीजें।
ये किसी क्वेश्चन से समझाएंगे, आपको ज्यादा डिटेल में समझाएंगे। वर्किंग रूल क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को फाइंड करने में। इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल इन अ क्लोज इंटरवल a b, फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, देन टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर। पहला प्रोसीजर क्या है, इवेल्युएट fx एट द पॉइंट्स वेयर f डैश x इज 0, जहां जहां उसका डेरिवेटिव 0 हुआ। अब जो डेरिवेटिव 0 होता, पहले समझो बार बार ऐसा क्यों आ रहा है, फंक्शन जैसे ही मुड़ा इस जगह, डेरिवेटिव का मतलब डिवाइड बाई डी एक्स, और डिवाइड बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल हो गया ना, टेंजेंट, डिवाइड बाई डी एक्स टेंजेंट को भी तो बनाता है, टेंजेंट का स्लोप दिखाएगा। तो जब ये बिल्कुल पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के ऐसे, तो यही से इसका मतलब टर्निंग पॉइंट है वो, तभी तो ऐसे घूमेगा। टर्निंग पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वह सीधी होगी, तो जितने टर्निंग पॉइंट होंगे उस सब पे डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 0। तो ये हमारे टर्निंग पॉइंट बता देगा। सबसे पहले हमें ये पता करना है, पॉइंट्स को गिनना है कहां कहां वो 0 आ रहा है, किन किन पॉइंट्स पे उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करने पर 0 हो जाएगा। इवेल्युएट fx एट द पॉइंट वेयर डेरिवेटिव फेल्स टू एग्जिस्ट, या तो उसका डेरिवेटिव हो जाए एग्जिस्ट ना करे उस पॉइंट पे, कहां कहां 0 है, कहां कहां वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फाइंड fa एंड fb, जो ये हमें ओपन इंटरवल दिया है, फंक्शन में x की जगह a और b रख करके इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। देन द मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यूज इज द एब्सोल्यूट मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ दीज वैल्यूज द एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द गिवन फंक्शन। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये है आपके सामने क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस fx को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तुरंत, लेकिन डिफरेंशिएट आप डायरेक्ट कर नहीं पाओगे, अभी आपको डिफरेंशिएशन इसमें नहीं करना है, इसमें सीधे ऐसे देख के बता देना है। ये दूसरे तरीके है, पहले एक नॉर्मल तरीके क्वेश्चन कराएंगे तब समझ आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए 6 का फर्स्ट, पहले फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज। ये आपको डेरिवेटिव दिया है और इस इंटरवल में चेक करना है। तो सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, ये fx दिया था, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएटिंग 1, इसको डिफरेंशिएट किया, f डैश x निकाला हमने और ये आ गया बोल दिया, ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब f डैश x बराबर 0 रखेंगे, अपने मन से 0 रखेंगे ना, हमें ये पता करना किस पॉइंट पे 0 आ रहा है, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली। सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पर x की 2 वैल्यू 1 एंड 2, 1 एंड 2 रखने पर इसके डेरिवेटिव में 1 एंड 2 रख देंगे x और 1 और x की जगह पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, डेरिवेटिव वैल्यू 0 आ जाएगी 1 एंड 2 पे। तो या तो 1 या तो 2, ऑल्सो 1 एंड 2 बोथ आर इन दिस इंटरवल, क्या इस इंटरवल में है, 0 से 3 के बीच में है, 1 और 2 बिल्कुल है। देयरफॉर 1 एंड 2 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, कैसे हैं, क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक। अच्छा, अभी सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट हुआ, अब f1 वैल्यू निकालेंगे, इन्हीं दोनों पर f1 और f2 निकाल लेंगे। f1 यानी x फंक्शन में x की जगह पे 1 रख के निकाला, 0 आया, f2 निकाला -1, ठीक। अब बचे जो दो इंटरवल थे 0 और 3, इन 0 और 3 पे भी निकाल लेंगे, 0 पे निकाला, 3 पे निकाला, ये 4 वैल्यूज हमारे पास थी, चारों में से जो मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, देखो जरा, ये 4 है, 4 ही तो है मैक्सिमम, 0 है, -1 है, -5 है और 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 4। तो मैक्सिमा कितना हुआ इसका, 4। मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 3 हो गया, मिनिमा कितना हुआ, -5, पॉइंट ऑफ मिनिमा 0, ये लिखा, बात समझ आ गई। तो पहले ऐसे क्वेश्चन करिए एब्सोल्यूट वाले, शुरू हो जाइए करना।